जीत गए और हम हारे और तुम जीते। जीत गए और हम हारे और तुम और जीते। एवरग्रीन बलिए क्षण क्षण लाइए मंगाने बलिए। आगे मुझे नहीं आता। मैं गाने नहीं पिक कर सकती, पता नहीं क्यों। यकीन मनो बाजी, हम गाना पिक कर ही नहीं सकते। बड़ी कोशिश की, मैंने कहा मैं इसको पिक करूंगी और पिक करके ऐसे शर पी करते हुए हम गाने को चलाते हुए जाएंगे, लेकिन हमारे पास की काम नहीं है भैया। यकीन मानो, मैंने बड़ी सुनने की कोशिश की। हाँ, अरे तुम जीत गए और हम हारे और तुम जीत गए। खैर, यहाँ पे नज्मा अपनी बेटी से है नाराज। वेलकम किया है मैंने आप लोगों का। चल कोई नहीं, आज नहीं किया तो समझ जाओ कि कर लिया है, फिर भी समझ जाओ कर लिया है। अच्छा जी, नजमा ने बेटी की क्लास ली है और चंगी भली क्लास लेने की कोशिश की है और गुस्सा करने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश करती रही नजमा। उसके ऊपर बात करते हैं जनाब, ये क्या नाम है, फातिमा के ऊपर। ये मैंने उसी का ही अभी शॉर्ट लगा के तो मैं कोशिश कर रही थी मैं भी ज़रा। तुम हारे और हम हारे और तुम जीते। तुम जीत गए और हम जीते और फिर क्षण क्षण वंगाने लाई बलिए। तो एवरग्रीन बलिए हैं, ये लगाया हुआ था और फिर हाथों में हाथ और दुपट्टे का पता नहीं, और फिर क्षण 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 फिरती जा रही है मोहतरमा। तो यहाँ पे जो है ये बूस्ट करने के लिए जो है इस तरह से होता है, मुसलसल वो भी रीलें शीलें जो है डाल रही हैं और जनाब मुसलसल जो है क्या कहते हैं, कोई 10 12 15 शॉर्ट्स जो है बना के जो है डाले जा रही हैं, मुसलसल लुड़की हैं। तो माँ जो है अब नाराज़ हो रही है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, मेरी तो ये तरबियत नहीं थी। लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये दूसरी नाना बनती जा रही है, इसको अब दुपट्टों का होश भी नहीं होता और पता नहीं क्या से क्या होती जा रही है आपकी कुड़ी, इसको ज़रा थोड़ा सा संभालो। तो उस बारे में जो नजमा का ज्ञान और बयान है उसके ऊपर तो बात करते ही करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, कर दो। बादाम तो भेज के आप लोगों का दिमाग तेज नहीं कर सकती ना, कर दो। हाँ, बादामों की बोरी बड़ी महंगी हो गई है, वैसे याद कर लिया करो। चलो जी। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी सी अम्मा के हवाले से भी मैं बात करूँगी। अम्मा जी जो रो रही थी, जो इमोशनल थी माँ जी, मुझे पता क्या लग रहा है। ठीक है, जो है सितारा बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि वो अपने भाई से बात कर रही थी और इस तरह से जो है वो इमोशनल हो गई हैं अपने भाई से बात करते हुए। ज़ाहिर सी बात है, उनके घर में जो है इस तरह से अभी जो ट्रेजिडी हुई है, जो वाक़या हुआ है, बच्चा इस दुनिया से चला गया है, उसके हवाले से जो है सितारा बात कर रही थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि बाबा की जो वीडियोज़ आ रही हैं ना, शायद अम्मा उनकी वजह से भी हर्ट हुई हैं, उनकी वजह से भी शायद वो रो रही होंगी, जैसे कि उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। बाकी इसके साथ मैं डिटेल से बाद में बात करती होती हूँ, फ़िलहाल हम अपना पॉइंट बाद में भी रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सा पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अम्मा जो है बाबा जी की वजह से भी हर्ट हुई हैं, इसलिए वो उस वजह से भी इमोशनल होंगी। ठीक है जी। बाकी जो है अभी हम बात करेंगे नजमा के व्लॉग के हवाले से। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को ही समझाने लग जाते हैं। लगता है इन्होंने अपनी बेटी को कुछ समझाने की बात की होगी कि बेटा कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही हो, थोड़ा सा हाथ हौला रखो, हाथ हौला रख कुड़िए, व्यूज़ के लिए या चैनल के लिए ये जो चीज़ें तुम कर रही हो ऐसा मत करो। इस तरह से जो है वो समझाने की शायद कोशिश की होगी लड़की ने। आगे से इनकी कोई बात नहीं सुनी, इसलिए इनका ये रिएक्ट था। आई थिंक वर्दा सिस्टर ने भी ये पॉइंट उठाया था, जो है नीचे कमेंट आया हुआ था, उसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ, मैंने अभी सुना नहीं है। शायद उन्होंने कोई पॉइंट उठाया होगा, समझाने की बात की होगी कि आप जो है इसको कहो कि थोड़ा सा कंट्रोल करें, ये क्या करती जा रही है, ये कुछ ओवर से ओवर ही होती जा रही है, इसको थोड़ा सा कहें कि बेटी बन के रहे और मुअज़्ज़ज़ तरीके से रहो। ये जो है चैनल के लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या से क्या करती जा रही है, या फिर इसकी सोहबत नाना के साथ है तो इसलिए जो है इस तरह से ये हरकतें करती जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक और सिस्टर भी हैं, वो भी यही कह रही हैं। आप वर्दा खान की बात कर रही हैं
देखो, रोक लें अभी भी अपनी मतलब बेटी को, अभी भी रोक लो। नैना को आप सब बोलते थे, आज वो उसी तरह से बनती जा रही है, वो नक्शे कदम पर वैसी की वैसी, मतलब नैना जैसी। इसलिए कहते हैं नहीं उंगली उठानी चाहिए, मतलब या तो आप किसी के ऊपर उंगली ही ना उठाएं, किसी को कुछ बोले ही ना। लेकिन अगर आप लोग उंगली उठाते थे उस पर कि भाई ये ऐसी होती जा रही है, वैसी होती जा रही है, ये है वो है, तो इस तरह से फिर आप अपनी बेटी पे भी नज़र दौड़ाएं कि वो भी सेम वैसी बनती जा रही है ना। ना अभी भी ऐसी है। पता नहीं आज से कुछ महीने पहले इसको क्या हुआ था, अजीब सी हरकतें कर रही थी, इंस्टाग्राम पे पुठी सीधी रीलें डाल रही थी आदमी के साथ, और जफ्फी डाल रही थी, पप्पी ले रही थी, अजीब सा कुछ था, बंदा पप्पी ले रहा था। और ये भी कहीं किनारे पे खड़े थे, दरिया समंदर है, दरिया नहीं है वहाँ पे, समंदर है, समंदर किनारे खड़े थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, डीप गला बहुत ज़्यादा पहनना, दुपट्टे का होश नहीं है, दुपट्टा उतार के फेंक देना, फिर अचानक से कहना ओ माय हस्बैंड कहते हैं कि तुम बुर्का ओढ़ा करो, बुर्का पहना करो। तो भाई अपना वजूद सबके सामने ठुमक ठुमक के लेके जाती आती हो, तो वो उससे थोड़ा सा परहेज़ करो। हाँ, घर में आप किसी भी किस्म का फैशन करती हैं, कपड़े पहनती हैं, पहनो, हर तरह की आज़ादी है, लेकिन कोशिश करो बाज़ारों में गैर मर्दों की तुम पे गंदी नज़र ना पड़े, तुम्हारे जिस्म पे, तुम्हारे, यार आजकल तो कपड़े ही इस तरह के हैं कि एक एक अंग नज़र आता है जिस्म का, तो एहतियात किया करो। खैर वो तो भाई पता नहीं किसी की सुनती ही नहीं है, अजीब गरीब सी बंदी है वो। कभी वो बहुत ज़्यादा मज़्ज़त बनने की कोशिश करती है ना। पिछले दिनों मुझे लगता है कि वो कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस देख रही हैं, कुछ अच्छा जो है वो ज्ञान बांट रही थी, समझाने की बातें कर रही थी कि ऐसे नमाज़ पढ़ा करें, नमाज के फ़ौरन बाद जो है आप आयतल कुर्सी पढ़ें तो आपके लिए बहुत बड़े दर्जात हैं। उसी दौरान अगर मौत आ जाती है तो, अगर हमने नमाज में जो है फ़र्ज़ नमाज जो है, हम जैसे फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं ना और फिर सलाम फेरते हैं, तो आयतल कुर्सी पढ़ें ना, तो फिर जो है इसका बहुत बड़ा अजर और सवाब है। तो वैसे तो हम सब भी पढ़ते हैं, नमाज के एंड में भी पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ के दुआ करें तो वो इंसान ना कहते हैं जन्नती होता है। उसी दौरान अगर दरमियान में एक नमाज के वक्फे के दरमियान में दूसरा मतलब वक्फा जो आने वाला होता है दरमियान में, उसमें अगर मौत आती है तो फिर ऐसे इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं और वो जन्नती होता है। एक कदम दुनिया में होता है और एक कदम जन्नत में होता है। खैर इस हवाले से मैंने भी कई दफ़ा जो है बयान सुनाया था, बताया भी था। खैर यहाँ पे जो है बात करते हैं फ़िलहाल इनकी नजमा के हवाले से। नजमा जो है अपनी बेटी को शायद समझा रही थी, फ़ातिमा को, और उन्हें कह रही थी कि औलाद को माँ बाप बड़ा करता है, और इसलिए इस दिन के लिए बड़ा नहीं करता कि हमारी औलाद हमारे सामने ही खड़ी हो जाए और कहे कि हाँ हाँ आपको क्या पता, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस तरह से जो है चीज़ें नहीं करना चाहिए ना, इस तरह से दिल माँ बाप का दुखाना चाहिए। अगर माँ बाप का दिल दुखाओगे तो अल्लाह भी नाराज़ होता है। कहती है कि बच्चों की तरबियत तो हम माँ बाप अच्छी करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आगे बच्चों की मर्ज़ी होती है कि वो कैसे ढलते हैं, मतलब मौसम की तरह बदलते हैं। जैसे अभी सूरज निकलेगा, फिर जो है क्या कहते हैं दिन होगा, फिर जो है बादल छा जाएंगे, फिर रात होगी, फिर चांद निकलेगा, सितारे निकलेंगे, फिर रोशनी होगी। इस तरह से जो है वो अपने आप को ढलते जाते हैं मौसम की तरह, वक्त के साथ बदल जाते हैं बच्चे। तो भाई हमने बच्चों की तरबियत अच्छी की है, शादी के बाद उनकी मर्ज़ी आगे जाके जैसा देश वैसा भेस बदल जाए। देखें उनके घर का भी ऐसा देश वैसा देश नहीं है। वकार की फैमिली को अगर देखा जाए तो हमने उनमें बेहयाइयाँ नहीं देखी, वो माँ को थप्पड़ मारते हुए इस तरह से वो नहीं बोलते, जहाँ तक हमने देखा है। बद ज़बानी बद कलामी हमें उनमें नज़र नहीं आई। फिर पता नहीं अब उनको एक चैनल चलाने के लिए मतलब बेगम साहिबा मिल गई हैं, तो फिर शायद वो बदल गए हैं, तो अलग बात है। या फिर पता नहीं आपकी ही बेटी के यही ख्वाहिशात थी कि भाई मैं तो शादी के बाद दुपट्टा इधर पल्लू फेंक दूंगी, वरना वो बड़ी शर्मीली सी लड़की थी, ये नकाब में रहती थी और बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीके से बात करती थी। यार फुफ्फा जानी मेरी बात सुनो, फुफ्फा जान ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, बड़ी मतलब ये भी बेहतर लड़की थी, लेकिन पता नहीं क्यों
दोनों मियाँ बीवी बैठ गए हैं और चैनल चलाने के चक्करों में जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। मतलब ये क्या बात हुई, पार्क में लम्बे पैर देखें, हम भी शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, हम भी इस तरह के फैशन कर सकते हैं, बाल खिलार के और जाके खुले होते हैं ना, समझा करो, जाका शक्का खुला होता है कि मतलब एक वो क्या कहते हैं जाके को, आय हाय मेरी उर्दू भी मतलब हाय अल्लाह, चलो स्किप ना करते हैं इसको। हाँ नहीं याद नहीं आ रहा, जाके को क्या कहते हैं। हाय अब्बा, हाय अल्लाह जी मैं क्या करूँ। मतलब एक शर्मीली सी लड़की जो होती है वो वाली, मतलब नाजुक कलियां तो हम हैं नहीं, तो हम भी ज़रा ऐसे जाके ऐ हो के जो है पार्कों में कर सकते हैं, बल्कि हमारे घर में सामने ही पार्क है, हम कर सकते हैं ऐसा। लेकिन नहीं भाई, हमें भी थोड़ी सी झिझक होती है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे तो भाई इनके तो जाके ही खुल गए हैं फटाक से, पब्लिक प्लेस पे जो है इस तरह से लम्बे पै पै के कर रही होती हैं, तो कर रही होती हैं, तो पता नहीं क्या क्या वो एक्शन दिखा रही होती हैं और दुपट्टा गिरा के फिर फैला रही होती हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। ये चीज़ें ना बहुत चीप लगती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है कहती हैं जैसा देश वैसा भेस, तो भाई उनका भी देश और भेस ऐसा तो नहीं था, ना ही उनकी अम्मी इस तरह की हैं, ना उनके अब्बा इस तरह के। अब्बा उनके तो मतलब उनकी अम्मी से भी ज़्यादा शर्मीले हैं, वकार साहब के अब्बा जान जो हैं वो अंकल बशीर जी, देखें जी बड़े मतलब बहुत ही शर्मीले से बनते हैं, वो इस तरह के लगते ही नहीं है। बड़े टाइम से हम उन्हें देख रहे हैं, बड़े एक नरम मिजाज से सॉफ्ट दिल के बंदे हैं, और इनकी वालदा भी कड़ख्त भी हैं, नरम दिल भी हैं, वो दोनों तरीके से हैं। दुनियादारी में जैसे हम होते हैं वो भी उसी तरह की हैं। बाकी हमने इस तरह नहीं देखा कि भाई वो जो है कुछ लहरा के बलखा के लहरा के, वो वाली चीज़ें उनमें नहीं हैं, बड़ी शरीफ बंदी हैं वो भी। तो अब ये रोला जड़ा पै गया है, लगता है फिर यहाँ पे नैना की ही सोबत जो है काम कर रही है। देखा देखी मैं आप एक बात याद रखें, जो किसी से कंपटीशन में आएगा ना और जो देखा देखी में दुनियादारी में पड़ेगा वो नाकाम होगा। आप अपने आप में मजबूत रहें कि हमने किसी की बराबरी नहीं करनी, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मैंने अपने आप को नहीं बदलना। मतलब मैं सॉफ्ट नेचर हूँ, मेरा ओढ़ना बिछोना बैठना उठना जो भी है हम ऐसे ही हैं भैया, हम ऐसे ही हैं, हम अपने आप को क्यों बदलें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बदला गया है अच्छा खासा। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग तो फातिमा को ये भी कहते हैं कॉपी ऐड है, मतलब कॉपी करते करते ना कुछ ओवर कर जाती है। ये कॉपी किसको करती है? फुफ्फड़ जानी को जो है कॉपी करती हैं, तो वो जो है कुछ ओवर ही कर बैठती हैं। यहाँ पे नजमा जो है दुखी दिल से कह रही हैं कि माँ बाप एक एक चीज़ सिखाते हैं कि अच्छे, ये बेटा अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है, इस पे आपने चलना है, इस पे नहीं चलना। माँ बाप को तकलीफ होती है अगर बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएं, मतलब सीधे रास्ते पे ना चलें, उल्टे रास्ते पे चले जाएं, तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह भी नाराज़ होता है, माँ बाप भी नाराज़ होते हैं। बाकी हमारे यहाँ शादी है, आए शादी, चोलिस्तान में शादी, कहती हैं चोलिस्तान में शादी है और फारूक के दोस्त हैं और हमारे भी रिलेटिव ही हैं, कज़न भी हैं। वहाँ पे फारूक साहब ने करना है डांस और मैं दिखाऊंगी डांस उसका। इस बार तो मैंने दिखाना ही दिखाना है और दिल खोल के करते हैं फारूक साहब डांस। जी हमने देखा था एक दिन आपका व्लॉग, आज से कुछ महीने पहले, कब की बात है, इनकी डिलीवरी के बाद की बात है, पता नहीं डिलीवरी से पहले की, कुछ दिन पहले की बात है, ऐसे ही कुछ था। तो फारूक बड़े खुल के डांस कर रहा था, मस्ती में था फुल। तो जो है ढोल चल रहा था, बैंड बाजे हैं, इस तरह से शनाइयाँ चल रही थी। तो कहती है कि वहाँ पे उसने डांस करनी है और फिर जो है औरतें भी डांस करती हैं, घूम रही होती हैं ऐसे, तो मैं भी साथ में हाथ ही हिला लेती हूँ। मुझे तो उस तरह से नहीं आता जिस तरह से वो डांस डूस करते हैं चौलिस्तान वाले। और बाकी आजकल बहुत कम लोग हैं जो इज्जत देते हैं। अब हमारे मतलब अपने कम ऐसे रह गए हैं जो हमें बढ़ चढ़ के मिले, मोहब्बतें बांटें और मोहब्बतों के साथ चलें। सही समझे जो मैं कहना चाह, अच्छा जी। उसके बाद कहती हैं कि अब बहुत कम लोग रह गए हैं ऐसे जो बढ़ चढ़ के मिलें
और इज़्ज़त दें, बहुत प्यार देते हैं वो लोग। मतलब जहाँ चौलिस्तान वालों की बात कर रही थी। फिर औलाद की तरफ आई और कहती कि बाकी हमने जो है बच्चों की अच्छी तरबियत दी है की है, लेकिन अभी हम पे अगर उंगली उठा रहे हैं लोग तो उनकी मर्जी है भाई, हम क्या कह सकते हैं। हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरबियत की है। बाकी कहती हैं माएँ कभी गलत नहीं सिखाती, ना माएँ गलत होती हैं, अपने बच्चों को कभी भी बुरे रास्ते नहीं दिखाएंगी। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आप अपना फेस रिवील कर दें। मैं हालांकि अगर फेस रिवील करना चाहूँ तो मैं उस तरह से नौजवान भी नहीं हूँ कि मैं कोई अदाएँ शदाएँ मतलब खुल के वो बात नहीं कर रही थी। ये मैं खुल के बात कर रही हूँ कि भाई मतलब मैं भी जो है आऊँ या अदाएँ दिखाऊँ, खाली फेस ही तो रिवील करना था, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। एक हया में हूँ कि यार मज़ीद लोगों को क्या मुंह दिखाना। अच्छा ये बात याद रखिए, अगर ये फेसबुक यूट्यूब पे जो है फेस रिवील नहीं कर रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये शराई पर्दा करते हैं। शराई पर्दा जो करती थी, शराई पर्दा ये होता है आप किसी भी गैर महरम के आगे नहीं जाते। तो सुमेरा हो गई, फातिमा हो गई, नजमा हो गई, आयशा हो गई, ये लोग शराई पर्दा नहीं करते। ये वैसे ही यहाँ पे नहीं आना चाहते, वैसे ये मतलब मुंह वगैरह दिखा देते हैं कि भाई वो उस तरह से पर्दा नहीं करती। बिल्कुल ठेठ किस्म का जैसे पर्दा होता है, ठेठ किस्म का जो पर्दा करती थी वो करती थी सलमा। ठीक है जी। और ये किसने कहा था, ये जो शहजाद भाई फौत हुए हैं ना, ये भी, और हमारे भाई साहब जो थे सैफ भाई, उन्होंने भी ये बात की थी, याद है आप लोगों को। उन्होंने कमेंट किया था सलमा को, बहुत बड़ा उर्दू में लिखा हुआ था। उसमें जो है सैफ भाई ने बोला था कि आप हमारी कज़न हैं। ठीक है जी, आप हमारी कज़न हैं। आप तो वो बंदी नहीं थी जो कैमरा के सामने आना पसंद, कैमरा नहीं बल्कि रिश्तेदारों के सामने आना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब ये क्या हुआ, आपको चैनल की खातिर आपने पर्दा ही ख़त्म कर दिया। तो सलमा जो थी वो करती थी शरई पर्दा। शरई पर्दा ये होता है कि आप अपने कज़नों के सामने भी नहीं जाते। पता है क्या, शराई पर्दे में ये मतलब होता है कि यार हम गैर महरम के सामने जाए ही ना, मतलब होते रिश्तेदार हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि सबसे ख़तरनाक फिर यही रिश्ते होते हैं कि शैतान बहका सकता है, या इस तरह से समझा करें, मतलब जिस तरह से होता है। तो इसलिए अपने आप को छुपा के रखना चाहिए। तो वो करती थी शराई पर्दा, लेकिन उसका ऐसा शराई पर्दा था कि वो नकाब ही उतार के आ गई और कहती मैं तो शौहर के लिए पर्दा करती थी। हालांकि पर्दा अल्लाह के लिए होता है, सही है। बाकी हाँ, अगर शौहर रोकता है कि आप बन संवर के गैर महरमों के आगे ना जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन वो तो मज़ीद आती जाती थी। तो बाकी पर्दा जो था वो मतलब अल्लाह के लिए वो करती थी, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने अपना जब फेस रिवील किया तो लोगों को आके कुछ और ही कहानी बता दी। सही है जी। हमें बाद में पता चला कि ये शहजाद के सामने भी आना जाना बंद कर गई थी, अपने और कज़नों के सामने भी आना जाना बंद कर गई थी। वो था शराई पर्दा। अब यहाँ पे ये कह रही हैं कि मैं भी फेस रिवील कर सकती हूँ। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा था फेस रिवील कर दो, लेकिन मैंने कहा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे कोई अपने ब्लॉगर जो हैं वो ब्लॉग बना रहे होते हैं और गलती से मेरा फेस आ जाए तो वो जो है व्लॉग एडिट नहीं करते और उसमें डाल देते होते हैं। तो उसमें मेरा ज़रूर फेस रिवील हुआ है, लेकिन मैंने जानबूझ के कोई नहीं जो है फेस रिवील किया। बाकी कहती हैं कि मैं कभी भी, लोग कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को समझाओ, तो मैं क्या समझाऊं मैं उसे। मैं कभी नहीं कहूँगी कि बेटियों को जो है आप गलत रास्ते पे चलो, ठीक है जी, और आओ और सारा कुछ यहाँ पे दिखाओ। मैं इस उम्र में जो है पर्दा नहीं उतार रही, तो अपनी बेटियों को क्यों कहूँगी कि बेपर्दा हो जाओ। सही है जी। तो मैं यही कहूँगी, मैं कभी नहीं ये कहूँगी कि वो बेपर्दा होके और यहाँ पे मतलब घूमे फिरें। मैं तो बस सिर्फ समझा ही सकती हूँ, बाकी मैं क्या करूँ। माँ बाप को तकलीफ़ होती है जब बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, तो बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब मैं हैरान हूँ कि इनकी बेटी इनका कहना ही नहीं मान रही। वो मतलब बहुत आगे निकल गई हैं। मतलब इस तरह से भी होता है। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट हो गया कि मतलब शादी हो गई तो आप कौन है जी, आप कौन है, क्यों हमारी पर्सनल लाइफ पे बोल रही हैं। मतलब इस तरह से भी होता है सोचने वाली बात है कि अब वो इतनी हद तक हो गए हैं
कि वो आपको कहते हैं कि आप कौन हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में क्यों बोल रहे हैं माँ बाप को, इसका मतलब वो लड़की तकलीफ़ दे रही हैं। अगर कुछ चंद बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से माँ अगर बाप उन्हें समझा रहा है तो वो समझने को तैयार ही नहीं है। सही है जी। कहती है कि हमने पाल पोस के बड़ा किया था, शादी के बाद अलग मतलब अलग मतलब जियो, इस तरह तो से तो नहीं कहा था ना कि अलग थलग आप अपना अलग रूप लेके आ जाओ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया था। कहती हैं कि हमने इसलिए बड़ा नहीं किया था कि शादी के बाद तुम अलग थलग जियो और पीछे मुड़कर देखो ही ना। इंसान अपनी औकात ना भूले, ना माजी भूले, ना बचपन भूले। कभी माँ बाप की जो है तरबियत कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जो माँ बाप ने तरबियत दी है उसको बिल्कुल अव्वलीन तरजीह दी जाए, उसको आगे रखा जाए कि हमारी तरबियत भाई ये नहीं है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, लेकिन बड़े होकर लोग अपनी मनमानी करते हैं, मतलब बच्चे अपनी मनमानी करते हैं और बड़ों का कहना भूल जाते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते जो माँ बाप को तकलीफ देते हैं। चंद दिन कामयाबी मिलती है, ऐसी कामयाबी का क्या करना, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। आज बातों बातों में ये भी कहा है कि अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मतलब खुल के बोलना चाह रही थी तो उस तरीके से फिर खुल के नहीं बोली और कहती है मैं अब ज़्यादा क्या बोलूँ और क्या कहूँ। मतलब बेटी है वो, खुद मैं बोलूँगी तो फिर दुनिया भी बोलेगी, समझ आ रही है ना। तो कहती है कि बाकी मेरी और भी तो बेटियां हैं ना, उनकी तरबियत भी तो की है, अल्लाह करे वो ऐसी ही रहें, मतलब जैसे मैंने तरबियत की है, हमें नाराज़ ना करें, ऐसी रहें, हमें नाराज़ ना करें। इसका मतलब फातिमा ने नाराज़ किया है माँ को। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि वो बाकी अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो जहाँ भी जाएं वो आपका नाम रोशन करें, और माँ बाप की तरबियत को संभाल के रखें, ना कि भूल जाएं। बाकी कहती हैं कि हो सकता है हमारी तरबियत में कोई कमी हो गई हो जिसकी वजह से, फिर फ़ौरन उनकी वीडियो बंद हो जाती है। तो फिर एंड पे ना वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है कि भाई हो सकता है हमारी तरबियत में कोई ऐसी कमी रह गई हो जिसकी वजह से ये ऐसी हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से नजमा जो है काफ़ी इमोशनल हुई है बेटी को लेके, और कुछ चीज़ें लगता है कि कुछ चल रही हैं, और बाकी जो है लगता है कि इन्होंने पैसे शैसे बेटी को भेज दिए थे, ईदी शीदी नहीं भेजी, ईदी के पैसे ही इन्होंने शायद भेजे हैं, वरना फ़ारूक या नजमा में से कोई जाता कोई भी नहीं गया है। सही है जी। और उस तरह से चाहो चाहा ये वो उस तरह से नहीं हुआ। हाँ, बाकी शानी वाले ज़रूर गए हैं, वो अपनी बेटी को ज़रूर ईद दे के आए हैं, पिछले साल भी गए थे, और वो मतलब एक बैलेंस वे में लेके चीज़ों को चल रहे हैं तरीके से, तो वो तो हमें नज़र आया था। बाकी जनाब ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। तो मुझे भी सुन के थोड़ी सी हैरत हुई कि ये कैसे हो सकता है कि ये लड़की तो बड़ी सीधी सादी लगती थी, बड़ी मतलब खामोश तबीयत की लगती थी, और अब जैसा देश वैसा भेस, मतलब माँ बाप को नाराज़ कर दिया, और ये समझाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कंट्रोल में आ, लेकिन वो कपड़ों से बाहर होती जा रही है और दुपट्टे सुटी जा रही है, और फिर एवर ग्रीन बलिए लाइट ते एवर ग्रीन बलिए ऐसे ऐसे किए जा रही हो। हाय और रब्बा लुढ़किए। खैर फिलहाल मुझे तो इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।